Hello students, today we discuss about teachers' role in inclusive education in creating an inclusive school. छात्रों, आज हम समावेशी विद्यालय का सृजन विषय के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अध्यापक एक नेता के रूप में, क्या टीचर एज ए लीडर। टीचर व्यवसाय ने प्राचीन काल से ही फेम एंड रेस्पेक्ट प्राप्त किया है। इस प्रोफेशन में एक अलग ही शालीनता होती है। प्राचीन काल में गुरु को हाई पोस्ट पर विराजमान किया जाता था तथा उसे सोसाइटी में बड़े रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु आज टीचर को सोसाइटी में उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता जितना कि प्राचीन काल में मिलता था। इसके लिए केवल टीचर दोषी नहीं है, वरन हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा संसार भी उतने ही दोषी हैं। भारत में प्राचीन टाइम से टीचर को गुरु का स्थान दिया जाता है। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सच्चा टीचर वही है जो तत्काल ही स्टूडेंट्स के लेवल तक आ जाए तथा अपनी सोल को स्टूडेंट्स की सोल तक हस्तांतरित कर सके और स्टूडेंट्स को कानों से सुन सके, आँखों से देख सके तथा उनकी सूझबूझ से ही समझ सके। उसे स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं तथा प्रॉब्लम्स को समझना होता है। अब हम देखेंगे छात्रों परिभाषा, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, आपने कहा है, शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो शिक्षार्थी की अपने ढंग से अग्रसर होने में सहायता करता है। एजुकेटर इज ए फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड हेल्पिंग द लर्नर to go forward in his own way. ओके स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स का इसलिए पथ प्रदर्शन भी कर सकता है क्योंकि वह इस पथ पर चलकर स्वयं एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुका है तथा वह डिफ़िकल्टीज का मुकाबला करना जानता है। अब हम देखेंगे अध्यापक के कार्य, टीचर्स वर्क। टीचर्स से बहुत सी आशाएं की जाती हैं। उसका कार्य केवल क्लास तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका फर्स्ट एवं सबसे इम्पोर्टेंट कार्य अपनी टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाना है। इसके लिए उसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए, जैसे उनकी आवश्यकताएं, इंटरेस्ट, मेंटल लेवल, एक्सपीरियंस, सोशल क्वालिटीज आदि, उसके कार्य की महानता
वेव्स ऑफ द सी के इक्वल गहन हैं, यानी वेव्स ऑफ द सी यानी समुद्र की लहरों के समान गहन हैं। जिस प्रकार वेव्स ऑफ सी यानी समुद्र की लहरों का अस्तित्व इजीली से नहीं मिटाया जा सकता, आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, उसी प्रकार स्टूडेंट पर टीचर के कार्य एवं उसकी पर्सनालिटी का इफेक्ट लाइफ के अंतिम मोमेंट्स तक बना रहता है। यदि आप तथ्यों को ग्रहण करके दूसरे व्यक्तियों तक इजीली पहुंचा देते हैं, तभी आप एक गुड टीचर कहलाएंगे। निसंदेह टीचर का कार्य दूसरे प्रोफेशन के लोगों से बहुत डिफरेंट है। उसकी तुलना हम किसी बिजनेसमैन, कारपेंटर, पेंटर या ट्रक ड्राइवर से नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टीचर शब्द का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द टर्म टीचर। ओके, टीचर क्या है? टी, ट्रुथफुल एंड टॉलरेंट। टीचर कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय एवं धैर्यवान होना चाहिए। एफिशिएंट, ई फॉर एफिशिएंट यानी कि कुशल होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने में कुशल होना चाहिए। ए, अफेक्शनल, ये यानी कि कैसा होना चाहिए? मिलनसार, सभी से मिलने जुलने वाला होना चाहिए। सी, चेयरफुल एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट यानी कि प्रसन्नचित्त तथा विषय पर अधिकार होना चाहिए। टीचर एच, हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल यानी कि अध्यापक शारीरिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। ई, एनर्जेटिक एंड ईगर यानी कि कार्य करने की जो पावर है, उसकी कार्य करने की जो शक्ति है और लगन है, वह कैसे होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। एंड आर, रिसोर्सफुल एंड रेगुलर, साधन संपन्नता एवं नियमित कार्य प्रणाली वाला टीचर होना चाहिए। कहा भी गया है, जैसा अध्यापक होगा वैसा ही शिक्षण कार्य होगा। एज इज द टीचर सो इज द टीचिंग। अध्यापक का एम धन कमाना नहीं, अपितु ह्यूमन प्रेम का डेवलपमेंट करना है। टीचर का कार्य स्टूडेंट्स की अपनी क्वालिफिकेशन तथा एबिलिटीज की अभिव्यक्ति में हेल्प करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।